भक्तों, जब जीवन में संकट चारों ओर से घेर ले, जब आशा की किरण भी धुंधली पड़ जाए, जब मन भय, चिंता और निराशा से भर जाए, तब एक ही नाम है जो अंधकार को चीर देता है, हनुमान। सुंदरकांड केवल एक कथा नहीं, ये साहस की पराकाष्ठा है, ये भक्ति की परिभाषा है, ये असंभव को संभव करने की शक्ति है। कहते हैं, जो श्रद्धा से सुंदरकांड सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। आज हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य प्रसंग में जहां से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। माता सीता का हरण हो चुका था, श्रीराम और लक्ष्मण व्याकुल थे। विभीषण से पूर्व सुग्रीव की वानर सेना चारों दिशाओं में खोज पर भेजी गई। दक्षिण दिशा में जाम्बवंत, अंगद और हनुमान पहुंचे। समुद्र तट पर सामने था अथाह, विशाल, गर्जन करता समुद्र। सबके मन में प्रश्न था, लंका कैसे पहुंचा जाए? वानर सेना निराश हो गई। अंगद ने कहा, मैं छलांग तो लगा सकता हूं, पर लौट पाऊंगा या नहीं, निश्चित नहीं। सबकी दृष्टि अब हनुमान की ओर मुड़ी, पर हनुमान मौन थे। जाम्बवंत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पवन पुत्र, क्या तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण है? हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तो केवल श्रीराम का दास हूं। जाम्बवंत बोले, तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तुम वही हो जिसकी शक्ति से देवता भी चकित है। तुम वही हो जो रामकाज के लिए जन्मे हो। ये सुनते ही हनुमान के भीतर सुप्त अग्नि जाग उठी। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने गर्जना की, जय श्री राम। हनुमान पर्वत शिखर पर चढ़े, पवन वेग से भरी छलांग लगाई। समुद्र की लहरें उछलने लगी। आकाश में देवता पुष्प वर्षा करने लगे। ये केवल छलांग नहीं थी, ये विश्वास की उड़ान थी। ये वो क्षण था जब एक भक्त अपने आराध्य के लिए असंभव को चुनौती दे रहा था। मार्ग में एक विशाल नागिनी प्रकट हुई। नाम था सुरसा। उसने कहा, देवताओं ने आदेश दिया है कि मैं तुम्हें भोजन बनाऊं। हनुमान समझ गए, ये परीक्षा है। उन्होंने शरीर बढ़ाया। सुरसा ने मुख और बड़ा किया। हनुमान और विशाल हुए। सुरसा और फैल गई। अचानक हनुमान सूक्ष्म होकर उसके मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने कहा, माता, मैं रामकाज हेतु जा रहा हूं, आशीर्वाद दें। सुरसा प्रसन्न हुई। आगे एक राक्षसी आई। सिंहिका वो छाया पकड़कर रोक लेती थी। हनुमान की छाया पकड़ी गई। वे समझ गए, अब युद्ध अपरिहार्य है। उन्होंने तुरंत उसका वध किया। यह प्रतीक था, जो हमारी प्रगति की छाया पकड़कर हमें रोकता है, उसे साहस से समाप्त करना होता है। आखिरकार हनुमान लंका पहुंचे। रात का समय था। सोने की नगरी चमक रही थी, पर भीतर अधर्म का अंधकार था। द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी मिली। उसने रोका। हनुमान ने हल्का प्रहार किया। वो गिर पड़ी और बोली, आज से लंका का विनाश प्रारंभ हो गया। रात्रि का समय था। चंद्रमा की शीतल रोशनी में सोने की लंका चमक रही थी। महलों की दीवारें स्वर्ण की थी। गलियां रत्नों से सजी थी। चारों ओर वैभव था, परंतु उस वैभव के भीतर अधर्म की दुर्गंध छिपी थी। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और नगर में प्रवेश किया। हनुमान एक एक महल में झांकते गए। राक्षस मदिरा पान कर रहे थे। संगीत और नृत्य चल रहा था। ये वही नगरी थी जिसका स्वामी था रावण। विद्वान था, शिव भक्त था, परंतु अहंकारी भी था। हनुमान ने रावण के महल में प्रवेश किया। वहां सोने का सिंहासन, अनेक दास दासियां और रावण निद्रा में, पर माता सीता वहां नहीं थी। हनुमान आगे बढ़े, अशोक वाटिका की ओर। नगर के बीचों बीच एक विशाल उपवन था। अशोक वाटिका
वहीं से करुण स्वर सुनाई दिया। हनुमान का हृदय धड़क उठा। उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर देखा। एक अशोक वृक्ष के नीचे पीले वस्त्रों में कृष्काय आंखों में आंसू लिए बैठी थी। माता सीता चारों ओर राक्षसियां पहरा दे रही थी। उसी समय रावण वहां आया। उसने मधुर शब्दों में माता सीता को समझाने का प्रयास किया। मेरी रानी बन जाओ, सोने की लंका तुम्हारे चरणों में होगी। माता सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं केवल श्रीराम की पत्नी हूं। मृत्यु स्वीकार है पर अधर्म नहीं। रावण क्रोधित हो उठा। 2 माह का समय देता हूं, फिर तलवार निर्णय करेगी। वो चला गया। हनुमान वृक्ष पर बैठे सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय में ज्वाला थी, परंतु उन्होंने धैर्य रखा। सोचा, पहले विश्वास दिलाना होगा कि मैं श्रीराम का दूत हूं। हनुमान ने वृक्ष से श्रीराम की अंगूठी नीचे गिराई। माता सीता चौंकी। उन्होंने अंगूठी उठाई, पहचाना ये तो राम की ही है। तभी वृक्ष से मधुर स्वर आया, माता, मैं श्रीराम का दास हनुमान हूं। हनुमान नीचे उतरे, विनम्र होकर प्रणाम किया। माता सीता की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। क्या सचमुच मेरे राम कुशल हैं? हनुमान बोले, प्रभु दिन रात आपका स्मरण करते हैं। आपकी खोज में उन्होंने वानर सेना भेजी है। माता सीता का मुख बहुत समय बाद प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपने केश से एक चूड़ामणि निकाली। ये श्रीराम को दे देना, कहना सीता प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान ने विनम्रता से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, माता, यदि आज्ञा दे तो अभी रावण का वध कर दूं। सीता बोली, नहीं वत्स, ये कार्य श्रीराम का है, तुम संदेश ले जाओ। हनुमान जाने लगे, पर विचार आया, यदि मैं बिना कोई संकेत दिए लौट जाऊं तो रावण को श्रीराम की शक्ति का अनुमान कैसे होगा? यह केवल दूत का कार्य नहीं था, यह धर्म की चेतावनी थी। हनुमान जी ने अपने सूक्ष्म रूप को त्याग कर विशाल स्वरूप धारण किया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया, नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित। गर्जना से पूरी लंका कांप उठी। उन्होंने अशोक वाटिका के वृक्ष उखाड़ने शुरू किए। स्वर्ण स्तंभ टूटने लगे, राक्षस सैनिक भागने लगे। ये कोई साधारण वानर नहीं। राक्षस एक दूसरे से कहने लगे। रावण को समाचार मिला, हे लंकेश, एक भयंकर वानर ने अशोक वाटिका नष्ट कर दी है। रावण ने क्रोध में सेनापतियों को भेजा। पहले आए जम्बूमाली, परंतु हनुमान जी ने उसे एक ही प्रहार में भूमि पर गिरा दिया। फिर आए अनेक योद्धा, सभी धराशायी। अंत में रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार वीर था। उसने तीव्र बाणों की वर्षा की, परंतु हनुमान जी ने उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया। अक्षय कुमार वीरति को प्राप्त हुआ। अब रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद मायावी था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी जानते थे ब्रह्मास्त्र का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने स्वयं को बंधन में आने दिया। ये हार नहीं थी, ये रणनीति थी। बंधे हुए हनुमान जी रावण के दरबार में लाए गए। सामने था अहंकार का प्रतीक, लंकेश रावण। हे वानर, तू कौन है? रावण ने गरज कर पूछा। हनुमान जी निर्भय बोले, मैं दास हूं, अयोध्या के राजा श्रीराम का। दरबार स्तब्ध। हनुमान जी ने कहा, हे रावण, अभी भी समय है। माता सीता को लौटा दो। श्रीराम से शत्रुता मत करो। रावण क्रोध से कांप उठा। इस वानर का वध कर दो। तभी उसके भाई विभीषण ने कहा, दूत का वध नीति विरुद्ध है। रावण ने आदेश बदला, इसकी पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटा, घी डाला, अग्नि प्रज्वलित की, परंतु उन्हें क्या पता था वे स्वयं अपने विनाश की चिंगारी जला रहे हैं।
हनुमान जी ने अपना आकार छोटा किया, बंधन तोड़ा और विशाल रूप धारण कर पूरी लंका में कूद पड़े। महल जलने लगे, स्वर्ण नगरी धधक उठी, राक्षस भागने लगे, आकाश में गूंज उठा, जय श्री राम। परंतु हनुमान जी सावधान थे। उन्होंने माता सीता के आश्रय स्थान को अग्नि से बचाया। लंका दहन के बाद वे समुद्र तट पर पहुंचे, पूंछ की अग्नि शांत की और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, यदि ये सब आपके कार्य में सफल हुआ हो तो कृपा कीजिए। अब समय था संदेश लेकर लौटने का। हनुमान जी पर्वत शिखर पर चढ़े, श्रीराम का स्मरण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। उनके हृदय में आनंद था। कार्य सिद्ध हुआ। हनुमान जी ने आकर श्रीराम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु, मैंने माता सीता को देख लिया है। श्रीराम की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने सीता माता का चूड़ामणि प्रस्तुत किया। प्रभु, माता ने कहा है आप शीघ्र आए। श्रीराम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। हनुमान बोले, प्रभु, मैं तो आपका दास हूं। भक्तों, सुंदरकांड केवल युद्ध की कथा नहीं, ये है भक्ति की शक्ति, विश्वास का चमत्कार, संकट में साहस और प्रभु नाम की महिमा। जो सुंदरकांड सुनता है उसके जीवन की लंका में लगी अग्नि दुख को जला देती है और आशा का प्रकाश फैलाती है। सीता माता का संदेश पाकर श्रीराम ने तुरंत लंका की ओर प्रस्थान का निश्चय किया। वानर सेना उत्साह से भर उठी। सुग्रीव, जांबवान, अंगद सभी युद्ध के लिए तैयार। कुछ ही दिनों में पूरी सेना समुद्र तट पर पहुंच गई। सामने था अथाह समुद्र, लहरें मानो चुनौती दे रही थी। श्रीराम ने 3 दिन तक समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु समुद्र शांत रहा। तब श्रीराम ने क्रोध में धनुष उठाया, ब्रह्मास्त्र संधान किया। समुद्र में हलचल मच गई, लहरें कांप उठीं। तभी समुद्र देव प्रकट हुए। प्रभु, मैं नियमों से बंधा हूं, परंतु आपकी सेना में नल और नील नामक वानर हैं। उनके स्पर्श से पत्थर भी जल पर तैरेंगे। वानर सेना ने पर्वतों और शिलाओं को उठाया, राम नाम लिखकर समुद्र में डाला और चमत्कार, पत्थर तैरने लगे। कुछ ही दिनों में भव्य सेतु तैयार हो गया। आज भी जिसे राम सेतु कहा जाता है, यह केवल पत्थरों का पुल नहीं था, यह विश्वास का सेतु था। जब रावण को ज्ञात हुआ कि श्रीराम की सेना सेतु पार कर रही है, तो उसके महल में चिंता फैल गई। उसके भाई विभीषण ने फिर समझाया, हे रावण, अभी भी समय है, सीता को लौटा दो। परंतु अहंकार अंधा होता है। रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण आकर श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। वानर सेना संशय में थी, परंतु श्रीराम बोले, जो मेरी शरण आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। इस प्रकार विभीषण लंका के भावी राजा घोषित हुए। शंखनाद हुआ, ध्वजाएं लहराई। एक ओर धर्म, दूसरी ओर अधर्म। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। अंगद ने लंका में जाकर रावण को अंतिम चेतावनी दी, परंतु रावण ने उसका अपमान किया। वानर और राक्षसों में भीषण संघर्ष छिड़ गया। रावण का पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में उतरा। उसने मायावी शक्ति से लक्ष्मण पर शक्तिबाण चलाया। लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। पूरा शिविर शोक में डूब गया। तब वैद्य ने कहा, हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़े, परंतु पहचान न कर सके। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और इस प्रकार लक्ष्मण पुनर्जीवित हुए। शिविर में पुनः उत्साह लौट आया। लक्ष्मण के स्वस्थ होते ही युद्ध की ज्वाला फिर प्रज्वलित हो उठी। रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, फिर से रणभूमि में उतरा। वो मायावी था,
देवताओं को भी पराजित कर चुका था। उसने विशेष यज्ञ प्रारंभ किया। यदि वो पूर्ण हो जाता तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। ये समाचार सुनकर विभीषण ने कहा, प्रभु, यदि मेघनाद का यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसे हराना असंभव होगा। अभी उसे रोकना होगा। तब श्रीराम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, भाई जाओ, धर्म के लिए ये युद्ध आवश्यक है। हनुमान और विभीषण लक्ष्मण के साथ चले। मेघनाद गुप्त स्थान पर यज्ञ कर रहा था। लक्ष्मण ने वहां पहुंचकर उसकी साधना भंग कर दी। मेघनाद क्रोधित हो उठा। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। और भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। आकाश बाणों से भर गया। पर्वत कांपने लगे। मेघनाद ने मायावी शक्ति से अनेक भ्रम उत्पन्न किए, परंतु लक्ष्मण स्थिर रहे। हनुमान जी पास खड़े हर वार को विफल करते रहे। घंटों तक युद्ध चलता रहा। अंततः लक्ष्मण ने इंद्रास्त्र संधान किया। बाण सीधा मेघनाद के वक्ष में लगा। मेघनाद भूमि पर गिर पड़ा। लंका का सबसे बड़ा योद्धा वीरगति को प्राप्त हुआ। जब यह समाचार रावण तक पहुंचा, उसका हृदय क्रोध और शोक से भर गया। परंतु यह स्पष्ट हो चुका था, अब अधर्म का पतन निश्चित है। वानर सेना में उत्साह छा गया। श्रीराम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु की कृपा से धर्म की विजय निश्चित है। प्रातःकाल का समय था। आकाश लालिमा से भरा था। शंखनाद हुआ। स्वर्ण रथ पर सवार होकर लंकेश रावण रणभूमि में आया। उसके 10 मुख क्रोध से दहक रहे थे। हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र। सामने खड़े थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, शांत, स्थिर, तेजस्वी। रावण ने बाणों की वर्षा शुरू की। आकाश अंधकारमय हो गया। श्रीराम ने प्रत्युत्तर दिया। हर बाण सत्य की तरह सीधा और अचूक। देवता आकाश से देख रहे थे। ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे थे। धरती कांप रही थी। रावण ने अनेक माया रची। कभी वो अदृश्य हो जाता, कभी अनेक रूपों में प्रकट होता, पर श्रीराम अडिग रहे। तभी रावण ने शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा। लक्ष्मण ने उसका सामना किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। तब रावण का भाई विभीषण श्रीराम के समीप आया। उसने कहा, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है। जब तक वो नष्ट न होगा, रावण नहीं मरेगा। श्रीराम ने ध्यान लगाया। धनुष पर दिव्य बाण चढ़ाया। एकाग्र मन से श्रीराम ने बाण छोड़ा। बाण सीधा रावण की नाभि में लगा। रावण का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में दुंदुभी बजी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अधर्म का अंत हुआ। अहंकार का पतन हुआ। रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। फिर अशोक वाटिका से माता सीता को आदर सहित लाया गया। सीता माता ने श्रीराम को देखा। दोनों की आंखों में अश्रु थे। ये केवल मिलन नहीं था, ये सत्य की विजय थी। भक्तों, सुंदरकांड के प्रसंग हमें सिखाते हैं, जब जीवन में लंका जैसी समस्याएं हों, जब रावण जैसा अहंकार सामने हो, जब निराशा अशोक वाटिका बन जाए, तब हनुमान जैसी भक्ति और राम जैसा विश्वास सब दुख जला देता है। जो सुंदरकांड का पाठ करता है, उसके जीवन से भय, रोग, संकट दूर होते हैं। घर में सुख शांति आती है। मन में साहस जागता है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की लंका में लगी पीड़ा की अग्नि शांत हो, तो प्रतिदिन राम नाम जपिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। आपके जीवन के सभी दुख दूर हों। इसी मंगल कामना के साथ श्रीराम विजयते।